सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को और संन्यास को इतना महत्व क्यों दिया गया और हम सन्यासी को इतने महत्व से, इतने ध्यान से क्यों सुनते हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़े सन्यासी तो हमारे गृहस्थी ही है। ये बड़ी विडंबना है, ये एक सोच का विषय है कि जो इस संसार को छोड़ चुका है या जो ब्रह्मचर्य को धारण कर चुका है या जो संन्यास में चला गया है, वो गृहस्थों को जीने के बारे में बता रहा है। वो गृहस्थों को ये बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे विचार से तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है उससे बड़ा संन्यास हो नहीं सकता। उसकी अपनी बड़ी व्यथा है और उसकी अपनी बड़ी संभावनाएं हैं, उसके अपने बड़े दुख हैं और उसके अपने बड़े सुख हैं। सुबह से हम चालू होते हैं और दिन भर उन दुखों से जूझते हैं। हमारी नौकरी का दुख, हमें बॉस ने कुछ बोल दिया, हमारे सुपरवाइजर ने कुछ बोल दिया। हमारी नौकरी का दुख, पैसे कमाने का दुख, असंतोष, कितने सारे असंतोष। घर गए तो बीवी ने ये बोल दिया कि कुछ नहीं करते हो, या बीवी को पति ने ये बोल दिया कि तुमसे खाना नहीं बनाया जाता, तुम करती क्या हो। और ये जिंदगी जो है बड़ी ही व्यथित तरीके से घूमती है, व्यतीत होती है। कितने सारे दुख हैं। इन दुखों में समन्वय बनाना, इन दुखों के साथ जीना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूं कि वो सन्यासी जो संसार छोड़ चुका है, वो उन गृहस्थों को क्या बताएगा। उसके लिए रसोइया उसका खाना बना रहा है, उसके लिए सुबह उठ के उसको बीवी कचोटती नहीं है, बीवी उस पर गुस्सा नहीं हो रही, सगे संबंधी, मित्र, कोई उसको परेशान नहीं कर रहा। वो जीवन के उन सभी क्षणों से बाहर आ चुका है जो कि दुख के क्षण है। सन्यासी तो वो गृहस्थ है जो उन दुखों को जी रहा है। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है, लेकिन चूंकि विरोधाभास इसलिए है कि हम सब के मन में ये व्यथाएं चलती रहती है, ये सारी समस्याएं चलती रहती है। हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन जीने की समस्याएं, पत्नी की समस्या, बच्चों की समस्या, माँ बाप की समस्या, कुछ न कर पाने की समस्या, कुछ न हो पाने की समस्या। मैं पैसा नहीं कमा पाया, मैं किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया, मैंने अच्छी नौकरी नहीं पाई। हजारों ऐसी समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन में चलती रहती है। और ऐसे कई क्षण आते हैं हमारे जीवन में जहां पर लगता है कि अब ये जीवन जीने लायक नहीं है, तो इससे क्यों ना भाग चले, इसको क्यों ना छोड़ दें, क्यों ना अब संसार से निकल जाएं और संन्यास की तरफ चलें। तो सोचिए जरा कि संन्यास की तरफ कौन जा रहा है जो जीवन के दुखों से दुखी है। ये ही वो भगोड़ा है, ये सन्यासी ही वो भगोड़ा है जो जीवन से भागा। नहीं तो जीवन में ही है, नहीं तो यहां से भागने की क्या जरूरत थी। सन्यास का अर्थ मेरे हिसाब से जीवन से भागना तो कतई न था। जीवन के अंदर रह के ही जीवन की सारी समस्याओं के साथ, सारे व्यवधानों के साथ, सारे सुख और साथ में सारे दुखों के साथ
इक्वानिमिटी से जीना, साक्षित्व भाव से जीना, मेरे हिसाब से तो सन्यास यही है। जीवन को बैलेंस रूप में जीना, समन्वय के साथ जीना, जिसको बुद्ध ने मिडिल पाथ भी बोला है। भागना नहीं, हिमालय की तरफ रुख करके जाना नहीं, ये तो भगोड़ों का काम है। लेकिन चूंकि हमारे मन में ये विचार उठते हैं और किन्हीं कारणों से हम भाग नहीं पाए, हालांकि ये बार बार विचार आते हैं कि क्यों न इन दुखों से निजात पाई जाए, उस खराब बॉस से छुटकारा पाया जाए, चिड़चिड़ी बीवी से निजात पाई जाए, या खराब हस्बैंड से, खराब पति से भागा जाए, सगे संबंधियों से दूर जाया जाए जो बार बार व्यक्तित्व पर ही चिन्ह लगाते हैं, होने पर ही चिन्ह लगाते हैं, और उस व्यथा से जब मैं कुछ हो नहीं पाया उसे भागा जाए, क्योंकि ये हमारे मन में कहीं अंदर तक बैठा हुआ है। इसीलिए जो भाग पाए वो हमारे लिए बड़े लोग, इसीलिए वो भगोड़े सन्यासी हमारे लिए उनका महत्व है कुछ नहीं। वो सारे भगोड़े हैं जो इन जीवन की समस्याओं को देख के जीवन से पलायन कर गए और भाग गए। पलायन उत्तर नहीं था जीवन के लिए। हमें इसी ग्रस्त में रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, माता पिता के साथ रहते हुए संन्यस्त होना था, आत्मस्थ होना था, प्रकृतिस्थ होना था। हमें यहाँ पर रहते हुए, जीवन में रहते हुए ही जीवन के ध्यान में जाना था, और तब हमें संन्यास का अर्थ मेरे हिसाब से बेहतर समझ में आता है कि वहां पर गाली पड़ रही है और यहां पर हम उसको दृष्टा रूप से देख रहे हैं। यहां पर हमें कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं हैं, और वहां पे हमें लग रहा है कि प्रकृति ने, भगवान ने, इस ईश्वर ने, अस्तित्व ने हमें बना दिया, यही सब कुछ है और हमें क्या पाना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप नौकरी छोड़ दें और पाए ना, या आप जिए ना, या आप घर न खरीदें या कार न खरीदें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा। जीवन को भरपूर जिए, लेकिन अवेयरनेस रहे, माइंडफुलनेस रहे, साक्षित्व रहे, एक दृष्टा की नजर रहे जीवन के ऊपर, जीवन के हर पहलू के ऊपर एक दृष्टा की नजर से देखें, एक साक्षी की नजर से देखें। और यही सबसे बड़ा और सबसे कठिन संन्यास है, उन भगोड़ों से ज्यादा कठिन। तो इसको ध्यान से समझें कि ये संन्यास है क्या, ये ब्रह्मचर्य है क्या, और अपने जीवन को आनंद में जिए, जीवन को उत्सव की तरह जिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।